देव ने हामी भरते हुए कहा। सारी तैयारी हो गई है सर, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। अरमान जल्दी से लैपटॉप में देखने लगा क्योंकि उसे फटाफट अपने सारे काम कंप्लीट करने थे। उसे आस्था का ख्याल ही नहीं रहा कि उसने आस्था को चेंजिंग रूम में चेंज करने के लिए भेजा था। वहीं दूसरी ओर चारों दोस्त अपनी शॉपिंग 1 से 1.5 घंटे के बाद पूरी कंप्लीट करके अपने हाथों में शॉपिंग बैग्स लेकर मुस्कुराते हुए अरमान के पास आने लगे। लेकिन सामने का नजारा देखकर आहान और सुमित के होश उड़ गए। आहान ने कहा, ये क्या है? आहान अपनी जगह पर रुककर सामने का नजारा देखने लगा। पीछे से आता हुआ ध्रुव खुश होकर बोला, यार कुछ भी कहो, आज भाभी की वजह से ही हम शॉपिंग करने तो निकले, वरना हमारा तो कई दिन बीत जाते हैं और हम एक साथ कहीं जा भी नहीं पाते और डिजाइनर्स खुद ही घर पर कपड़े भिजवा देते हैं। लेकिन आज खुद से शॉपिंग करके मजा आ रहा है। चारों के लिए ये एक्सपीरियंस काफी अच्छा था। वो जैसे ही अरमान के पास आए, अरमान को इस तरह से काम करता हुआ देखकर हैरान हो गए। तभी आहान ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, गाइस वहां देखो। सबने एक तरफ देखा जहां कुछ लड़कियां अरमान को घूर घूर कर देख रही थीं और मुस्कुराकर आपस में बातें कर रही थीं। कुछ लड़कियां तो अरमान को पहचानने की कोशिश कर रही थीं कि आखिरकार उन्होंने उसे कहाँ देखा था, क्योंकि अरमान काफी कम इंटरव्यूज देता था और उसके बारे में काफी कम खबरें छपती थी। अरमान जो चाहता था बस वही न्यूज वो अपने बारे में रिलीज करवाता था, वरना अरमान से बिना पूछे किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उसके बारे में किसी तरह की कोई खबर छाप दे। तभी आहान ने चारों तरफ अपनी नजरें घुमाकर पूछा, अरमान भाई यहाँ काम कर रहे हैं तो आस्था भाभी कहाँ है? कुछ देर तक वो लोग वहीं खड़े होकर अरमान के काम खत्म होने का इंतजार करने लगे। लेकिन कुछ देर बाद ही आकाश ने कहा, अब अगर अरमान को आवाज नहीं देंगे तो काम करते हुए कहीं शाम ना हो जाए। आहान ने हाँ में सिर हिलाया और अरमान को आवाज लगाते हुए बोला, अरमान ब्रो। तब अरमान ने काम करते हुए ही उसकी ओर एक नजर उठाकर देखा और बोला, हाँ बोलो क्या बात है? आहान ने सवाल किया, आस्था भाभी कहाँ है? जैसे ही आहान ने एकदम से आस्था का नाम लिया, बाकियों को एहसास हुआ कि आस्था कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। वहीं अरमान के हाथ जो बड़ी ही तेजी से लैपटॉप पर चल रहे थे वो भी रुक गए और एक पल को अपनी नजरें लैपटॉप पर से हटाकर वो आहान की ओर देखते हुए बोला, आस्था कहाँ है? मतलब शॉपिंग कर रही होगी ना, जाकर वहां देखो, मुझे क्या पता वो कहाँ है। अरमान ने कैजुअल वे में ये जवाब दिया था। अरमान के चेहरे पर आस्था को लेकर लापरवाही साफ दिख रही थी। ध्रुव बड़बड़ाया, बीवी दिखाई नहीं दे रही है और ये जनाब लापरवाही से जवाब दे रहे हैं। क्या भाई के मन में आस्था भाभी के लिए जरा सी भी फिक्र नहीं है? आहान ने ताना मारते हुए कहा, हाँ बहुत परवाह है, तभी तो पिछले 1.5 घंटे से आस्था भाभी कहाँ है इन्हें ये भी नहीं पता है। सबके मन में बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन फिलहाल आस्था को ढूंढना ज्यादा इम्पोर्टेंट था। ये सोचते हुए वो चारों कपड़ों वाले एरिया में गए और वहां जाकर उन्होंने हर जगह आस्था को ढूंढना शुरू कर दिया। इनफैक्ट वहां पर 1 से 2 सेल्स गर्ल खड़ी थी। उनसे भी उन्होंने पूछा, यहाँ पर जो लड़की शॉपिंग कर रही थी वो कहाँ है? लेकिन किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उन्हें आस्था के बारे में कोई खबर ही नहीं थी। अब तो चारों पूरी तरह से परेशान हो गए। देव भी आस्था को लेकर परेशान था, लेकिन अभी वो अरमान के पास से नहीं हट सकता था, क्योंकि अरमान देव का काम चेक कर रहा था और बीच में कहीं अरमान को कुछ समझ में नहीं आया और उस वक्त उसने देव को अपने पास नहीं पाया तो अरमान उस पर गुस्सा कर सकता था। तो इसलिए देव वहीं हाथ बांधकर खड़ा रहा, लेकिन मन ही मन उसे आस्था की फिक्र हो रही थी, पर वो जाहिर नहीं कर सकता था क्योंकि आस्था उसकी बहन जैसी थी। आस्था ने उसे पहली बार भाई कहकर पुकारा था। वो प्रे करते हुए बोला, आई होप कि वो ठीक हो। वहीं चारों ने हर तरफ देख लिया था, उन्हें आस्था कहीं भी दिखाई नहीं दी, तो अब वो सब हैरान परेशान हो गए। आकाश ने झल्लाते हुए कहा, यार ये अरमान ऐसा कैसे कर सकता है? उसने आस्था को शॉपिंग करने के लिए ऐसे कैसे कहीं पर छोड़ दिया, जबकि उसे ये बात पता है कि ये जगह उसके लिए नहीं है।
सुमित ने भी बेबसी में हामी भरी। शायद हमने ही बेवकूफ़ी की है जो उन दोनों को अकेला छोड़ दिया। अरे हमें लगा था कि कुछ पल वो दोनों साथ रहेंगे तो हो सकता है कि अरमान के मन में आस्था के लिए कोई फीलिंग्स जाग उठे, लेकिन यहाँ तो आस्था ही गायब है। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और तेरे इश्क में के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।